हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पे डिस्कस किया था कि एक कंपनी एक शेयर्स को कितने अलग अलग मोड्स में इशू करती है। उसमें हमने इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश पे डिस्कस किया था। फाइन, अब यहां से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट हम स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट। के जब, क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस और मींस हमारा पूरा चैप्टर ही इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज एक्चुअली पास होंगी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और उनके पीछे कंसेप्ट और एक्चुअली लॉजिक्स क्या होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के अंदर कंपनी शेयर्स दो मोड्स में इशू करती है, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश और इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेसिकली हमारा मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो शेयर्स इशू होते हैं वो अगेंस्ट कैश इशू होते हैं और उसमें फिर हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए थे, इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट और इशू ऑफ शेयर्स इन लंप सम। तो अभी हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट और उसकी जर्नल एंट्रीज एक्चुअली किस तरह से होती है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखिए उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एक कंपनी है और कंपनी ने टोटल एक 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज ईच। एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है और उसके ऊपर मैंने आपको बताया था इंस्टॉलमेंट बनती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो कहलाती है हमारी एप्लीकेशन मनी। लेट सपोज एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पर अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल के ऊपर 1 रुपया। ये टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितनी हो गई हमारी 10 रुपीज हो गई। अब इसका मीनिंग क्या, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, 1 लाख शेयर्स पर फेस वैल्यू 10 रुपया है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं फेस वैल्यू का मीनिंग होता है ऑब्लिगेशन ऑन कंपनी। कंपनी के ऊपर एक्चुअली कितना ऑब्लिगेशन बन रहा है, कंपनी को कितना एक्चुअली शेयर होल्डर को लौटाना है, कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटी बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फेस वैल्यू। इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है, कंपनी इस फेस वैल्यू को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। 2, 3, 4, 5 जैसी भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो वैसी इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मंगवाती है टाइम टू टाइम। मींस अभी कुछ पैसा मंगवा लिया, फिर 3, 4, 5 मंथ बाद फिर मंगवा लिया, फिर 6, 7 मंथ के बाद मंगवा लिया। मींस कंपनी जो होती है वो बेसिकली पूरी फेस वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है। एक बात अच्छे से क्लियर करके रख लीजिएगा कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये सब ये अल्टीमेटली ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ओनली फेस वैल्यू, और जो अमाउंट फेस वैल्यू की होती है वही हमारी कहां जाती है शेयर कैपिटल में। कैपिटल की अमाउंट एक्चुअली ये 10 रुपया ही है। मींस कंपनी 10 रुपए से ही कैपिटल को एक्चुअली क्रेडिट करने वाली है और अपने ऊपर 10 रुपए की ही लायबिलिटी क्रिएट करने वाली है। ओके, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट ऐसे बनती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको पहले भी बता चुका हूं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, शेयर एप्लीकेशन। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन होती है, फिर होती है शेयर अलॉटमेंट, फिर उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, अब देखिए शेयर एप्लीकेशन में आपको जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, 10 रुपीज का एक शेयर है, एप्लीकेशन पर 3 रुपया बुलवाया गया। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जब कंपनी शेयर इशू करती है और इंस्टॉलमेंट में इशू कर रही है तो वो पहले पब्लिक को इनवाइट करती है थ्रू एडवर्टीजमेंट, एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और उसके बाद पब्लिक को इनवाइट करेगी कि भाई आए और आप हमारी कंपनी के शेयर्स बाय करें। अगर आप हमारी कंपनी के शेयर्स बाय करने में इंटरेस्टेड है, मींस अगर आप हमारी कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको करना क्या है, जितने शेयर्स आपको बाय करना है उस पर शेयर के हिसाब से 3 रुपए आपको एज एन एप्लीकेशन मनी आपको हमको पे करना पड़ेगी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अगेंस्ट। वैसे आज के सिनेरियो के अंदर ऐसा कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ता क्योंकि सारा हमारा डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है और सारा हमारा आधार कार्ड और सारी चीजें हमने एक सेंट्रलाइज कर दी है, तो उसमें अब हमें पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फाइन, तो कहने का मीनिंग ये कि भाई कंपनी ने कहा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग क्या कीजिए, जितने भी शेयर्स आपको लेना है एज एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर, मान लीजिए मुझे अगर 1000 शेयर्स लेने हैं तो मैं 1000 शेयर्स पर 3000 रुपए का ड्राफ्ट कंपनी को भेजूंगा या कंपनी का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, और इसके साथ में एक एप्लीकेशन में सेंड कर दूंगा। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, वो सारी एप्लीकेशंस को छांटेगी और उसमें से जितने शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करना है उनको शेयर्स वो क्या करेगी, अलॉट कर देगी। मींस पहले बंदा अपना पैसा देगा और उसके बाद में फिर कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करेगी, क्योंकि अभी कंपनी को पता नहीं है कि कौन कौन बंदा एक्चुअली हमें एप्लीकेशन मनी पे करना चाहता है और कौन बंदा ऐसा है जो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर एक्चुअली बनना चाहता है। फाइन, तो सबसे पहले कंपनी ने मान लें कि भाई
₹3 एप्लीकेशन के ऊपर बुलवाया। अब जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ेगा, लोग क्या करेंगे, उस कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका क्या, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और पैसा कंपनी को देंगे, तो कंपनी के पास ये पैसा आएगा। ओके, किसके अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट व्हाट, एप्लीकेशन मनी। अभी पैसा आने का, या शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया तो इसकी ये श्योरिटी नहीं है कि उसको शेयर मिल ही जाएगा। हो सकता है उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हो तो 1 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन हो जाए और हमें कुछ का पैसा वापस करना पड़े, जिसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो सिर्फ पैसा देने से कंपनी के ऊपर शेयर कैपिटल की लायबिलिटी नहीं बनती। बट फर्स्ट एंट्री के अंदर हमारी एंट्री क्या बनेगी, देखिए कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा आया थ्रू ड्राफ्ट, थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर, और ये किसके अगेंस्ट आया है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये किसके अगेंस्ट आया है पैसा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, ₹3। अभी हम ये मान लें कि डिफॉल्ट असम्पशन ये ले लेंगे भाई कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू किया तो एग्जैक्टली 1 लाख की ही एप्लीकेशंस आएंगे। वैसे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट स्टिल अभी हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये समझ लेंगे भाई अभी सिर्फ 1 लाख शेयर्स इशू किए तो 1 लाख की ही एप्लीकेशंस कंपनी के पास में आएंगे। ओके फाइन, तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर हर शेयर पर ₹3 पे करना था, ₹3 शेयर होल्डर्स ने दिया तो कंपनी के पास 3 लाख रुपीस आ जाएंगे। तो दिस विल बी द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इसका नरेशन एक्चुअली बनता है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, लेकिन ये एंट्री किस चीज की है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी देने की। मैं इसका आपको रूल भी बता दूं, पैसा आ रहा है बैंक से हमारे पास तो दिस इज अवर प्लस एसेट डेबिटेड, और एप्लीकेशन अभी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है कंपनी के लिए, और ये एक टेम्परेरी लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि अभी कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए। हो सकता है कुछ लोगों को मनी रिटर्न करना पड़े, हो सकता है कंपनी को आईपीओ ही कैंसिल करना पड़े। कभी कभी एक कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन या सब्सक्राइब्ड शेयर जो है वो 90% से कम है जितने आपने इशू किए थे, तो आपको पूरा आईपीओ कैंसिल करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा रिटर्न करना पड़े। मींस अभी शेयर अलॉट नहीं हुआ है, कंपनी हैज जस्ट रिसीव्ड द अमाउंट अगेंस्ट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के फॉर्म में कंपनी के पास पैसा आया है। तो इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, लायबिलिटी, बट इट इज अ टेम्परेरी लायबिलिटी फॉर अ टाइम बीइंग। कब तक रहेगी लायबिलिटी, जब तक कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर देती। फाइन, अब कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, एग्जैक्टली कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशंस आ गई, तो कंपनी ने एंट्री डाल दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कंपनी ने ये चेक किया, अब कंपनी को शेयर अलॉट करने, कंपनी ने चेक किया कि अरे भाई ये क्या हुआ, एग्जैक्टली हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए और 1 लाख की ही एप्लीकेशंस आ गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, कंपनी के पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, तो कंपनी ने क्या किया, पूरे 1 लाख शेयर्स के शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर दिए। अब जब शेयर्स अलॉट करेगी कंपनी, तो शेयर को अलॉट करने की एंट्री एक्चुअली होती है, ये एप्लीकेशन का पैसा अभी तक कंपनी के लिए लायबिलिटी था क्योंकि शेयर अलॉट नहीं हुआ था। जैसे ही ये शेयर अलॉट होगा तो ये एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो सेकंड एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि चाहे एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, ये सब किसका पार्ट है, फेस वैल्यू का पार्ट। और फेस वैल्यू क्या है, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन, मींस कैपिटल की अमाउंट है। कैपिटल के अमाउंट मींस इतना पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को कैपिटल के फॉर्म में दिया। तो अल्टीमेटली चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स आर अल्टीमेटली आर द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो हमने इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। शेयर एप्लीकेशन, ये अमाउंट हम ऊपर से एज इट इज लेकर आ जाएंगे। कितना अमाउंट है, 3 लाख रुपीस पूरा कहां पर ट्रांसफर कर दिया हमने शेयर कैपिटल में, क्योंकि एग्जैक्टली जितने शेयर्स इशू किए थे उतने की ही एप्लीकेशंस हमको अल्टीमेटली रिसीव हुई हैं। इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग शेयर्स अलॉटेड। हमने क्या किया, शेयर्स को अलॉट कर दिया एंड एप्लीकेशन मनी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया, शेयर्स अलॉट कर दिए और एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया। इसका रूल देखें, देखिए लायबिलिटी क्रिएट हुई थी फॉर अ टाइम बीइंग, अब ये हो गई हमारी डिक्रीज इन लायबिलिटी। हमारी लायबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी
और फाइनली शेयर कैपिटल क्या है, ये शेयर होल्डर का पैसा है और एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, और यहां पर तो लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर और कंपनी दोनों अलग अलग हैं। और जो बेसिकली शेयर होल्डर कंपनी को पैसा पे कर रहे हैं वो कंपनी के लिए एक टाइप की लाइबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी यहां बोल सकते हैं इंक्रीज इन कैपिटल, इसको इंक्रीज इन कैपिटल के फॉर्म में भी हम बेसिकली लिख सकते हैं। फाइन, तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आ गई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारे पास एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ, उस एप्लीकेशन का मनी हमने फॉर अ टाइम बीइंग रखा ये देखने के लिए कि हमें किस किस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स एक्चुअली क्या करते हैं, अलॉट करने। फाइनली हमारे पास जितने हमने शेयर्स इशू किए थे एग्जैक्टली उतने की ही एप्लीकेशंस आई, तो हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो हमने सारे शेयर्स के शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट कर दिए। शेयर्स अलॉट कर दिए मींस नाउ ऑल दीज एप्लीकेंट्स बिकेम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अब वो कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के एक्चुअली मालिक बन गए। फाइन, तो ये बेसिकली अपना फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री, जैसे ही एंट्री की हमारा एप्लीकेशन का काम एक्चुअली खत्म हो गया। ठीक, अच्छा, अब कंपनी को पता है कि कौन कौन से उसके शेयर होल्डर्स हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया था, या मैं कहूं जिन लोगों को हमने शेयर्स अलॉट किए थे उनका नाम कंपनी के डेटाबेस में या कंपनी के रजिस्टर के अंदर ऑलरेडी लिख दिया गया, उस डेटाबेस के अंदर कंपनी ने लिख दिया। ओके, अब 3, 4, 5 मंथ के बाद में, लेट्स सपोज अगर ये बात थी 1 जनवरी की, तो इधर 1 मई 1 जून के अराउंड कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट हुई, तो कंपनी अब प्रीवियस इंस्टॉलमेंट की तरह पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी इनवाइटेड है और उसके पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के नाम है कि कौन कौन शेयर होल्डर्स ने, किन किन लोगों ने, कौन कौन से पीपल ऐसे हैं जिन लोगों ने हमसे हमारे शेयर्स एक्चुअली बाय किया, हमारा शेयर होल्डर कौन है। अब कंपनी अलॉटमेंट के लिए पर्सनली उन शेयर होल्डर्स से कांटेक्ट करेगी। क्या करेगी, बोलेगी कि भाई अब टाइम आ गया है अलॉटमेंट का, आप हमको अलॉटमेंट मनी पे कीजिए। ओके, अब जैसे ही वो क्या करेगी, ड्यू करेगी, पैसा पहले ड्यू करेगी, मींस पहले उनको इन्फॉर्म करेगी कि आप मनी पे करें, फिर उसके ऊपर शेयर होल्डर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो जैसे ही ये अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगी कंपनी, तो इसकी एंट्री डालती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, बीइंग, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप, अलॉटमेंट मनी को हमने क्या कर दिया, कॉल्ड अप कर दिया, या बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, ऐसा भी बेसिकली बोलते हैं। मेरे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपया कंपनी बुलवाएगी, तो 1 लाख इंटू 4 कितना आएगा, 4 लाख रुपीस कंपनी को एक्चुअली चाहिए, तो 4 लाख रुपीस कंपनी ने ड्यू कर दिया। ठीक है, एग्जैक्टली ड्यू करने के दिन पर पेमेंट नहीं होता, कुछ टाइम बेसिकली कंपनी देती है, 15 डेज 30 डेज जो भी होगा उस पीरियड के अंदर शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर रूल कौन सा एप्लीकेबल है, बिल्कुल उल्टा रूल चलेगा। शेयर अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को लेना है तो कंपनी के लिए ये एसेट है, मींस जो अलॉटमेंट अभी, क्योंकि अलॉटमेंट रिसीव हुई नहीं, अलॉटमेंट को ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा लेना है, रिसीवेबल अमाउंट है, तो रिसीवेबल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट फॉर द कंपनी, तो यहां पर हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दिस विल बी अगेन इंक्रीज इन कैपिटल या इंक्रीज इन लायबिलिटी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, मैं बता चुका हूं कि सब किसका पार्ट है, अल्टीमेटली ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, अब ये हमने ड्यू कर दिया, उसके बाद शेयर होल्डर्स को बेसिकली वो नोटिस मिले और शेयर होल्डर ने क्या किया, उसका पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही शेयर होल्डर उसका पेमेंट करेंगे तो उसके बाद कंपनी के पास फिर से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके अगेंस्ट आ रहा है, ये शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आपको इसकी एंट्रीज को अगर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना है तो हर एक इंस्टॉलमेंट की दो एंट्रीज चलती हैं, एक होती है ड्यू करने की, कॉल्ड अप की, एक होती है पेड अप की, है ना। तो हमेशा हर एक एंट्री के दो एंट्रीज का सेट होता है, तो सेकंड एंट्री को फर्स्ट का रेफरेंस से डालना चाहिए। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है, तो ये देखेंगे इससे पहले की एंट्री में कुछ रिपीट हो रहा है क्या, यस ऑफ कोर्स रिपीट हो रहा है, ये शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है 4 लाख से, तो इधर भी क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 4 लाख से, और पैसा अभी हम ये मानें कि पूरा मनी एक्चुअली रिसीव हो गया, कुछ भी डिफॉल्ट या कॉल्स इन अरियर्स एक्चुअली नहीं है, इसको हम बोलेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी पेड अप, बीइंग अलॉटमेंट मनी पेड अप या बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये कॉल्ड अप की एंट्री है, ये पेड अप की एंट्री है। कॉल्ड अप और पेड अप का डेडिकेटेड लेक्चर है, आप उसको वहां से हमारी प्लेलिस्ट में से नीचे से देख सकते हैं। ओके, अब इसके पीछे रूल क्या एप्लीकेबल है साहब, बैंक पैसा आ रहा है प्लस एसेट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि हमने शेयर अलॉटमेंट को पहले एसेट माना था, रिसीवेबल अमाउंट थी, जस्ट लाइक जैसा हम डेटर रहता है तो डेटर को हम पहले डेबिट कर देते और जब वो पैसा देता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते, तो ऐसे ही अलॉटमेंट का पैसा मिलना था,
रिसीवेबल था, डेबिट डाल दिया, मिल गया तो डिक्रीज इन एसेट इट विल बी क्रेडिटेड, फाइन। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई। उसके बाद हम बात करें अबाउट द फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल फिर 3-4-5 मंथ बाद फर्स्ट कॉल का नहीं आया तो कंपनी फिर क्या करेगी, शेयर होल्डर से पर्सनली कांटेक्ट करेगी कि अब आप क्या कीजिए, अपने फर्स्ट कॉल का मनी हमको डिपॉजिट कीजिए। तो एंट्री विल बिकम व्हाट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, एक शेयर पर 2 रुपया। इसका नरेशन देगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड अप, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड अप, या हम स्कोर क्या बोल सकते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू। इसकी ये भी नरेशन होती है। कितने शेयर से, 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपए से 2 लाख रुपीस जो होगा ये हमारा इधर आ जाएगा। इसके पीछे भी रूल सेम टू सेम रूल रहेगा जो हमने इधर पढ़ा था, वो है शेयर फर्स्ट कॉल कंपनी के लिए असेट है क्योंकि ये अमाउंट रिसीवेबल है, पैसा लेना है, और शेयर कैपिटल कंपनी के लिए इंक्रीज इन कैपिटल या इंक्रीज इन लायबिलिटी एज पर द मॉडर्न रूल्स। तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, प्लस एसेट डेबिट एंड प्लस कैपिटल क्रेडिट। अब जब शेयर होल्डर्स को इसका नोटिस मिलेगा तो शेयर होल्डर उसका पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो कंपनी के पास पेमेंट एक्चुअली रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये पैसा आ किसका रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और इसको हम नरेशन डालेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हमने फर्स्ट कॉल मनी को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। इसमें से ऊपर की एंट्री में फर्स्ट कॉल रिपीट हो रहा है तो हम यहां पर डाल देंगे 2 लाख, और जितना का जितना अमाउंट था पूरा का पूरा इधर 2 लाख डाल दिया जाएगा। अज्यूमिंग देयर इज नो कॉल्स इन अरियर्स, कोई भी कॉल्स इन अरियर्स से डिफॉल्ट इन पेमेंट एक्चुअली नहीं है। इसके ऊपर भी रूल क्या लगा, बैंक पैसा आ रहा है प्लस एसेट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल पहले हमने ड्यू किया था, अब पैसा आ गया माइनस एसेट इट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री होगी। अब हम बात करें अबाउट सेकंड कॉल की, फिर 2-3-4 मंथ के बाद में सेकंड कॉल कंपनी ने ड्यू की तो कंपनी पहले एंट्री क्या करेगी, इसकी 7th एंट्री शेयर सेकंड। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में बताया है कि जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उस इंस्टॉलमेंट के साथ में फाइनल कॉल वर्ड लगा दिया जाता है। अगर ये लास्ट होती तो यहां लिखता मैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के साथ ऐसा नहीं लिखते, शेयर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखते। अगर 2 ही इंस्टॉलमेंट है तो वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट होगी, लेकिन अगर कॉल्स में आ गया तो कॉल्स जो भी लास्ट हो उसके साथ में लास्ट में आपको सफिक्स में कॉल फाइनल कॉल एक्चुअली लगाना पड़ेगा। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो जाएगा शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पर, 1 लाख शेयर्स पर 1 रुपी, 1 लाख और 1 लाख, ये 1 लाख रुपीज आएगा। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी कॉल्ड अप, बीइंग फाइनल कॉल मनी कॉल्ड अप। हमने क्या किया, कॉल्ड अप किया, या हम और ऐसा क्या लिख सकते हैं, बीइंग फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू। और उसके बाद शेयर होल्डर्स को उसका नोटिस मिलेगा तो शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे। अभी हम ये अज्यूम कर लें कि पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया गया तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इन दोनों में ऊपर फाइनल कॉल रिपीट हो रहा है 1 लाख, तो यही हम इस रेफरेंस से डाल देंगे और 1 लाख इधर आ जाएगा। नरेशन विल बी व्हाट, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये हमारी बेसिकली एंट्री बन गई। इसका भी अगर हम रूल देखें, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, पैसा मिलना है, ड्यू कर दिया है, रिसीवेबल है तो प्लस एसेट डेबिट, शेयर कैपिटल का ही पार्ट है तो प्लस कैपिटल या प्लस लायबिलिटी क्रेडिट। बैंक पैसा आ रहा है प्लस एसेट डेबिट, और जो हमने एक एसेट क्रिएट की थी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की टेम्पररी, वो बेसिकली हमने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। ओके, तो हमारे पास यहां पर अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो टोटल 8 एंट्रीज होंगी, 3 इंस्टॉलमेंट्स होगी तो टोटल 6 एंट्रीज होंगी, 2 होंगी तो 4। मींस हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। वो इसलिए क्योंकि उसके टाइम के अंदर डिफरेंस होता है। अदरवाइज अगर आप देखें इसमें तो यहां पर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई, यहां पर एप्लीकेशन डेबिट हो गई, तो ये डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गई, तो बची क्या, बैंक टू शेयर कैपिटल। मींस मैंने आपसे क्या कहा था, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी हो, वो सब अल्टीमेटली किसका पार्ट होती है, कैपिटल का पार्ट होती है। इन द सेम वे यहां पर शेयर अलॉटमेंट आपने कहेंगे थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया, इधर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया, बची क्या, बैंक टू शेयर कैपिटल। आप सारी इंस्टॉलमेंट में अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कैंसिल कर देंगे तो अल्टीमेटली बचेगा बैंक टू शेयर कैपिटल। और हम तो यूं भी पढ़ ही रहे हैं कि हम ये शेयर्स क्यों इशू कर रहे हैं, फॉर कंसिडरेशन इन कैश, हमें कैश मिलेगा। तो एक तरफ से शेयर कैपिटल बढ़ी और एक तरफ से बैंक बढ़ा, पैसा कंपनी के पास आया और कंपनी के ऊपर क्या बन गया, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। ठीक है जी, ये हमारी टोटल 8 एंट्रीज थी। अच्छा, एक बात इसके अंदर देखिए, मैंने अभी आपको बताया
कि हर एक इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज के दो एंट्रीज का एक सेट है, ठीक है। एप्लीकेशन की दो, अलॉटमेंट की दो, फर्स्ट कॉल की दो, सेकंड कॉल की दो। एक एंट्री में बैंक आपको मिलेगा, दूसरी एंट्री में आपको शेयर कैपिटल मिलेगा, हर एक में। आप इसमें ध्यान देंगे तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन वाला एक ऐसी इंस्टॉलमेंट है जिसमें बैंक की एंट्री पहले आई है और कैपिटल की बाद में, और बाकी की जो इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसमें कैपिटल की एंट्री पहले है और बैंक की एंट्री बाद में। ऐसा क्यों? तो ये तो मैं आपको पहले जब मैंने एक्सप्लेन किया तभी आपको बताया था कि पहले कंपनी क्या करती है, पहले कंपनी को ये नहीं पता होता कि कौन हमारा शेयर होल्डर बनने वाला है। कंपनी एडवर्टीजमेंट देती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि भाई आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स बाय कीजिए। अब कौन बाय करेगा कंपनी को ये नहीं पता, तो एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें पहले पैसा आता है और पैसे के साथ में एप्लीकेशन आती है, फिर कंपनी शेयर्स को क्या करती है, अलॉट करती है। और जब शेयर अलॉट हो जाते हैं उसके बाद कंपनी को ये पता है कि कौन कौन उसका शेयर होल्डर है, क्योंकि कंपनी के डेटाबेस में, कंपनी के रजिस्टर के अंदर सारे शेयर होल्डर का नाम, ऑलरेडी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का नाम मौजूद है। तो अब कंपनी अलॉटमेंट और उसके बाद की इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से पर्सनली कांटेक्ट करेगी कि भाई आपके पास इतने इतने शेयर्स हैं और अब आप उस पर इतना अलॉटमेंट मनी, इतना फर्स्ट कॉल मनी और इतना सेकंड कॉल मनी हमको क्या करें, पे अल्टीमेटली करें। तो ये बेसिकली इसीलिए एप्लीकेशन में पहले बैंक की और शेयर का, बाद में शेयर कैपिटल की एंट्री आती है, बाकी सारी इंस्टॉलमेंट में पहले कैपिटल की और बाद में बैंक की एंट्रीज आती है। तो ये हमारी सेट ऑफ एंट्रीज थी, बेसिक जर्नल एंट्रीज का सेट था। बेसिक जर्नल एंट्रीज मींस ये आपका बेस एंट्री का। इन्हीं में एंट्रीज क्या होती हैं, बढ़ती और कम होती है। शेयर प्रीमियम होगा तो यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड हो जाएगा, डिस्काउंट होता नहीं है, डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट उसके अंदर चला जाता उसमें। उसके अलावा अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे या माइनस करके लिख देंगे। तो कहने का मीनिंग ये बेसिक सेट ऑफ एंट्रीज थी और इसके कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी। तो ये हमने इसके अंदर बेसिक सेट ऑफ एंट्रीज पर डिस्कशन कर लिया। आगे के लेक्चर्स में हम इसके प्रैक्टिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।